Jai Hind all of you. How are you all? I hope you're fine. And let us start with our chapter number 5. So last chapter में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी about foods and mangoes. Okay, now it's time for our seeds. अब हम seeds के बारे में कुछ चीज़ पढ़ेंगे इस chapter में. तो without wasting any time, let us start our lesson number 5. The name of our chapter number 5 is Seeds and Seeds. Let's read the story of Gopal. Gopal was waiting for his Masi's family to visit them. गोपाल उसकी मौसी की फैमिली के आने का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था. They will be coming the next day for their holidays. वो लोग अगले ही दिन आने वाले थे. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वो उनके कज़िन्स के साथ, गोपाल अपने कज़िन्स के साथ जो मस्ती करने वाला था, जो वो जितनी ज़्यादा फ़न करने वाला था, ठीक है, अच्छे अच्छे फूड खाने वाला था, उसके बारे में ही सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था. जस्ट दैन हिज मदर कॉल्ड आउट. और उतने में ही गोपाल की मदर ने उसको बोला, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक टू स्मॉल बॉल्स ऑफ चना. ओके. अब जैसे ही वो ये सब सोच रहा था, उसकी मम्मी ने उनको आवाज़ दी और बोला कि गोपाल, ध्यान रखो, सोने से पहले तुमको 2 कटोरी चना गलाना है पानी में, ठीक है, स्मॉल कटोरी चना. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. क्योंकि गोपाल की मम्मी गोपाल की बुआ के घर जा रही थी और वो नेक्स्ट डे आने वाली थी, इसलिए उन्होंने गोपाल को ये काम दिया. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of this be enough for 8 persons? अब जब गोपाल चने गलाने जा रहा था, उसने ये सोचा कि कैसे ये सिर्फ 2 कटोरी चना इतने सारे 8 पर्सन के लिए कैसे हो पाएगा पूरा, ठीक है, कैसे इनफ रहेगा. सो ही सोक्ड अनदर 2 balls ऑफ चना. तो उसने 2 बॉल ऑफ चना फिर से उसने गला दिया. उसने सोचा कि इतने सारे नहीं हो पाएंगे, इतने से चना 8 पर्सन के लिए नहीं हो पाएंगे, तो 2 कटोरी चना मैं और गला देता हूँ. तो उसने टोटल 4 कटोरी चना गला दिया. When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessel. How much did you soak? asked his mother. अब जब उसकी मम्मा नेक्स्ट डे घर आई, उन्होंने ये देखा कि जो चना है वो वेसल के बाहर निकल रहा है, ठीक है, कटोरियों के बाहर निकल रहा है. और उन्होंने फिर गोपाल से पूछा, गोपाल, तुमने कितने कटोरी चना गलाए थे? तो गोपाल, व्हाट डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल. और गोपाल को भी समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या हो रहा है. उसने तो चने कम गलाए थे, लेकिन ये बाहर कैसे निकलने लगे, ठीक है. अगर उसने छोटी कटोरी में इतने चने गलाए हैं तो चने ज़्यादा कैसे हो गए, वो ये समझ नहीं पा रहा था. You soaked too much. Anyway, it is good now. I will cook half of them and leave the other half to sprout. गोपाल की मम्मा ने बोला, तुमने बहुत सारे चने गला दिए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही किया. मैं आधे चने बना लूँगी, आधे चने अभी बना लूँगी और आधे को मैं स्प्राउट्स बनने के लिए रख दूँगी, ठीक है. I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. मैं ये तुम्हारी आंट को दे के आऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है. देखो, जो डॉक्टर रहते हैं वो स्प्राउट्स खाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्प्राउट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं वो. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. उन्होंने आधे चने को एक कपड़े में फोल्ड करके उसे टांग दिया और उसे स्प्राउट्स बनने के लिए छोड़ दिया. ओके, और आधे चने उन्होंने बना लिए. ओके, now tell me, what things are soaked before cooking in your house and why? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सोक करके रखते हो खाने से पहले, उसको मतलब बनाने से पहले उसको भिगो के रखा जाता है, जैसे कि चने को आप भिगो के रखते हो. और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे
राजमा, आपने देखा होगा कि राजमा जब भी बनता है आपके घर में तो वो एक दिन पहले उसको भिगोना पड़ता है रात भर, उसको रात भर पानी में रखा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो सीड्स रहते हैं बहुत ज़्यादा कड़क रहते हैं, हार्ड रहते हैं। उनको सॉफ्ट बनाने के लिए हमें उसे ओवरनाइट भिगाना पड़ता है। ऐसे आपने देखा होगा दाल चावल, तो जो कच्ची दाल कच्चे चावल रहते हैं वो कड़क रहते हैं, तो उसके पहले आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसको भिगो के उसे सॉफ्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट बनेंगे तभी आप खा पाओगे, कड़क आप खा पाएंगे क्या? नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको भिगो के रखना पड़ता है। और यू हैव टू टेल मी अबाउट द नेम्स। आपने देखा होगा घर पे मम्मा क्या क्या भिगो के रखती है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट द नेम्स। सेकेंड, what things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्प्राउट बनाया जाता है? जैसे गोपाल की मम्मा ने चने को स्प्राउट बनाया था, ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मूंग दाल, आप मूंग आप उसको भी वो बना मूंग को आप स्प्राउट बना सकते हो। ठीक है, तो हाउ आर दे स्प्राउटेड? उनको स्प्राउट कैसे बनाया जाता है? उनको पूरी रात भिगोने के लिए रखना पड़ता है। जब आप उससे पूरी रात रख दोगे, नेक्स्ट डे आपको उसको उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो आप फेंक देते हो, उसको आपको फेंकना पड़ता है। और फिर उस चीज़ को आप या तो कोई कपड़े में बांध के रखो या फिर उसको गीले कपड़े से ढक के रखो। तो क्या होगा, उनको पानी के साथ साथ एयर मिलेगी। अगर उनको पानी के साथ साथ एयर भी मिलेगी तो वो स्प्राउट बन जाएंगे। ठीक है, तो उनको बहुत सा टाइम लगता है, जैसे 2 दिन में वो स्प्राउट बनते हैं। कोई जैसे मूंग है, मूंग फटाफट से स्प्राउट एक दिन में स्प्राउट बना लेता है। चने को 2 दिन लगते हैं स्प्राउट बनने में। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीज़ों से स्प्राउट बनाया जाता है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई? क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको बोला है स्प्राउट्स खाने के लिए? और अगर बोला है तो क्यों बोला है? देखो, बहुत सारे डॉक्टर्स जो रहते हैं वो स्प्राउट्स खाने के लिए लोगों को बहुत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्प्राउट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, उनमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इससे जो भी लोग रहते हैं जिनको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो वो डॉक्टर उनको हमेशा ये कंसर्न करते हैं कि आप क्या करो, स्प्राउट्स खाओ। ओके, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लांट योर सीड्स। आपको प्लांट करना है सीड्स को। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ। आप या तो पॉट ले सकते हैं या कोई भी कैन ले सकते हैं जिसका माउथ थोड़ा वाइड होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, जैसे इसमें दिखा है। ठीक है, मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ कैन। अब जो कैन आप लेंगे उसके नीचे छोटा सा होल कर देंगे। फिल योर कैन विथ सॉइल। अब आपकी कैन को आप सॉइल से फिल करेंगे। Put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. 4-5 seeds आपको उस कैन में लगानी है। Different groups can plant different kind of seeds. अलग अलग ग्रुप अलग अलग सीड्स प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्कूल में नहीं है तो आप लोग घर पे आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई सी दूसरी सीड्स का प्लांट लगाया, किसी और से बोलो कि वो दूसरी सीड्स का लगाए। ठीक है, नाउ डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, ये तो गया। सच एज मस्टर्ड। अब आपको कौन कौन सी सीड्स ले सकते हो आप? मस्टर्ड, सरसों की सीड, ठीक है, फेनुग्रीक मेथी की सीड, सीसेम टिल और कोरिएंडर धनिया। आप इन सारी सीड्स को यूज़ करके लगा सकते हैं। राइट, अब आपको लिखना है नेम ऑफ द सीड। कौन सी सीड ली है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम। कौन सी डेट को आपने उसको प्लांट किया है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। और जिस भी दिन आप ये नोटिस करोगे कि उसमें से सीड में से कुछ बाहर आ रहा है तो आप ये भी बताएंगे कि आपने कौन सी डेट को ये नोटिस किया। अभी देखो टेबल, यहाँ पे टेबल लिखा है, यहाँ लिखा है डेट, हाइट ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स सीन, एनी अदर चेंज। अब जिस भी डेट को आपने उसकी हाइट देखी तो उसकी हाइट उस डेट को कितनी थी, उस टाइम आपने कितनी लीव्स देखी उसकी, और उसमें क्या कुछ दूसरा कुछ चेंज आया उस सीड में। सेकेंड, फिर जब भी आप नेक्स्ट डे देखेंगे या फिर कभी भी देखेंगे वो उस डेट को लिखेंगे यहाँ पे डेट। फिर उसके बाद
उसके बाद उसकी हाइट कितनी हो गई, वो यहाँ कितनी लीव्स और आ गई उसमें, आपने नंबर ऑफ लीव्स और कितनी देखी, और क्या कुछ और चेंज हुआ, ऐसे करके आपको ये टेबल फिल करना है, ठीक है। नाउ जब आप वो एक्टिविटी करेंगे यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट दीज क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। अब जब कोई भी प्लांट सॉइल में से बाहर आता है तो वो कितना टाइम लेता है, जब आप ये प्लांट करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? फर्स्ट और सेकेंड डे उस प्लांट की हाइट में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। कौन से दिन जो हाइट रहती है प्लांट की वो बढ़ती है सबसे ज़्यादा। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। क्या उस प्लांट में से हर दिन एक नई लीफ आती है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या उसकी जो स्टेम होती है उसमें कुछ भी चेंज आता है, या वो पतली रहती है या थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगती है। वो आपको सब ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है और फिर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने का इसलिए ही बोल रही हूँ ताकि आप लोग अपने आप से सीख के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। नाउ डिस्कस विच सीड्स took the most number of days for the stem to come out of the soil। अब आपने जैसे आपके घर वालों को बोला या आपने खुद ने भी सीड्स लगाई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सीड ने ज़्यादा से ज़्यादा दिन लिए सॉइल में से बाहर आने में, ठीक है। मतलब उस प्लांट ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, कौन सी ऐसी सीड थी। जैसे आपने मम्मा को बोला कि मम्मा आप ये वाली सीड लगाओ, फिर आपने पापा को बोला कि पापा आप दूसरी चीज़ की सीड लगाओ, आप कोई सी और लगाओगे। तो आपको ये सब चीज़ें नोटिस करनी है कि कौन सा जो सीड है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल। और कौन से ऐसा सीड है जो बहुत ही कम दिन लेता है बाहर आने में। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई। कौन सा ऐसा सीड है जो बिल्कुल ग्रो ही नहीं होता, ठीक है, और क्यों नहीं होता। यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू कैन आस्क विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो। डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो। क्या किसी का प्लांट ड्राई हो जाता है या येलो हो जाता है। वाई डिड दिस हैपन। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम उस प्लांट की केयर नहीं करते, उसको पानी प्रॉपर नहीं मिलता, उसको सनलाइट नहीं मिलती है, तो वो सही से ग्रो नहीं हो पाता, और अगर वो ग्रो भी होता है तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, ठीक है। वॉट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। और अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। क्या वो प्लांट ग्रो करेगा, कि उसमें क्या वो आगे बढ़ पाएगा। यू हैव टू राइट दिस। नाउ फॉर दैट यू कैन ऑल्सो सी द वीडियो। देखो जो मैंने आपको बोला कि आपको ये भी देखना है कि जो सीड रहती है, ठीक है, वो ग्रो क्यों नहीं कर पाती, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है ना कि कौन सी सीड है जो ग्रो नहीं करती और क्यों नहीं करती, ठीक है। तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो सी द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो हमारे और काम आए, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सी ऑन इट स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। व्हाट इज़ इनसाइड द सीड। सीड के इनसाइड अंदर क्या रहता है। अब इसके लिए यू हैव टू डू वन थिंग। टेक वन सीड। एक सीड लोगे, उसको आपको खोल के देखना है। यू हैव टू ब्रेक इट। आप उसको स्प्लिट कर सकते हो और उसके अंदर देखोगे कि उसके अंदर क्या रहता है। आप ये देखोगे अगर कोई भी सीड रहती है तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ रहती है जो हमको क्या लगता है कि वो सिर्फ सीड है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ रहती है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता देखने के बाद भी, तो यू कैन आस्क विथ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन, इन सब से पूछ सकते हो, ठीक है। क्यों ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ आप अगर ऐसा करोगे ना अपने आप से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सीड्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। क्यों सीड्स ग्रो कर पाती हैं और क्यों ऐसा होता है कि कुछ सीड्स ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स आपको इजीली मिल सकते हैं एंड यू कैन गिव द आंसर्स बाय योर ओन, ओके। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टिनी सीड। अब छोटी सी सीड से बड़ा सा प्लांट कैसे ग्रो हो सकता है। क्या होता है उस छोटी सी सीड में कि
उससे इतना बड़ा प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है। ये सारे आंसर्स यू कैन फाइंड बिकॉज यू आर इन क्लास 5th, आप क्लास 5th में हो। यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड एवरी आंसर्स बाय योर ओन, ठीक है। आप लोग बड़े हैं, आप लोग अपने आप से ढूंढ सकते हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स। एंड आपके अगर ब्रदर सिस्टर है छोटे, तो उन लोगों की भी आप समझा सकते हैं, ठीक है।